साथियों नमस्कार। साथियों, विशेष सूचना के लिए मैंने लाइव आया हूँ। आप तमाम जो इस चुनाव को संभाल रहे हैं उनसे मेरा हाथ जोड़ कर आग्रह है कि एक तो कोई भी गाड़ी अब सड़क पर नजर नहीं आनी चाहिए। मैं प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि प्रशासन ने हमें बहुत इस चुनाव में कोऑपरेट किया है और उम्मीद करता हूँ कि 11 तारीख तक प्रशासन कोऑपरेट करेगा। और अगर कहीं भी, क्योंकि आदेश हो गया है ऊपर से, सरकार हमारे खिलाफ है, ओम बिरला भाया की तरफ से चुनाव लड़ रहा है, ऐसे में वसुंधरा जी और ओम बिरला दोनों मिलकर जो भी हथकंडे हो सकते हैं हमें रोकने के वो हथकंडे अपनाएंगे। और अभी ये आदेश हो गया है कि जितनी भी बाहर की गाड़ियां हैं उनको जब्त किया जाए। ऐसे मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग कहीं भी सड़क पर नजर नहीं आए, अपने अपने तरीके से रहें। और अगर कहीं पुलिस या प्रशासन कहीं भी आपकी गाड़ी को जब्त करता है या कोई गिरफ्तारी होती है तो विरोध करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह का प्रशासन से टकराने की ज़रूरत नहीं है। हमें एक दिन बंद करेंगे, 2 दिन बंद करेंगे, बाद में जमानत करा लेंगे और ना ही बौखलाने की ज़रूरत है, ना ही विचलित होने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि हम चुनाव जीत रहे हैं। इसलिए हमें शांति बनाए रखनी है। जो भी प्रभारी अगर उनको लगता है कहीं इस तरह का, तो वो जो उन्होंने टीमें तैयार करी है गांव में, उनको वो ट्रेनिंग दे दे। और गांव वालों से मेरा निवेदन है कि कम से कम आज की रात और कल की रात, दोनों रात सभी साथी गाँव के बाहर लकड़ी जला ले और जो भी कोई गाड़ी आए उसको देखें वो गाड़ी किसकी है, क्योंकि सूचनाएं आ रही है कि पैसा बट रहा है। प्रशासन उस तरफ ध्यान नहीं दे रहा, लेकिन जिधर पैसा बट रहा है प्रशासन का ध्यान केवल नरेश मीणा की गाड़ियों को जब्त करना, नरेश मीणा के साथियों को परेशान करना है। लेकिन आज एक गाड़ी जिसमें बहुत सारा पैसा था, उस गाड़ी में अचानक से आग लग जाती है और उसके बाद वो ड्राइवर बच के बाहर आता है और वो पैसों की गड्डियों को बाहर फेंकता है। और ये बताया गया कि लगभग 4 करोड़ के लगभग उस गाड़ी में पैसा था। मैं पूछना चाहता हूँ, ये पैसा किसका था, ये पैसा कहाँ से आया, किसके लिए आया? प्रशासन को, मैं आईजी साहब को, एसपी साहब को, कलेक्टर साहब को बारह से निवेदन करूंगा कि इन गाड़ियों को जिनमें पैसा आया है या जो अभी तक 21 करोड़ पहले पकड़े जा चुके हैं, उनको कम से कम सार्वजनिक करे, बताए कि ये पैसा किसका था और किस लिए आया जा रहा था। आज भी सूचनाएं कई जगह है कि कई जगह महिलाओं से पैसा बंटवाया जा रहा है। एक बिजोरा पंचायत, मैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब से निवेदन करूंगा कि बिजोरा पंचायत में विशेष ध्यान दिया जाए। एक महुआ पंचायत है, उस पर विशेष ध्यान दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर सूचना है कि यहाँ पर शायद पैसा बांटने का प्रयास करेगा। और मेरा ये निवेदन है जनता से कि प्रमोद भाया के वही वोट आने चाहिए जिन्होंने पैसा लिया है, क्योंकि पैसा दिया जा रहा है। जब आप पैसा लेने वाले वोट दे रहे हैं तो आप फ्री में उसको क्यों वोट दे रहे हो? आप भी, मेरा तो ये मन है कि सारे लोग द्वारका होटल चले जाओ जिनको पैसा चाहिए, और लेना भी चाहिए, क्योंकि ये पैसा प्रमोद जन भाया ने कोई हल चला के, कुड़ी चला के या खेती करके नहीं कमाए। ये जो आपका पैसा, आपने जो वोट दिया है उसकी दम पर भ्रष्टाचार करके उसने पैसा कमाया है। इसलिए अगर कहीं पैसा दे रहा है तो इस पैसे को ले लो, लेकिन कम से कम अपनी आत्मा की आवाज़ सुनते हुए इस भ्रष्टाचारी को वोट मत देना, इस चोर प्रमोद जन भाई को वोट मत देना। अगर जो व्यक्ति ऐसी कंडीशन में भी, जो सब लोग जानते हैं कि चोर है, भ्रष्ट है, इसके लोग जो गांव में अत्याचार करते हैं, सबको ये पता है, उसके बाद भी अगर जनता इसको वोट देती है, इसका मतलब कहीं न कहीं जनता भी इस भ्रष्टाचार में, उस चोर इसकी जो चोरी है उसमें वो लोग शामिल होंगे जो इसको वोट देंगे। इसलिए इसको तो वोट बिल्कुल ही नहीं देना। मुझे विश्वास, वैसे तो मेरे आने से लोगों को थोड़ा बहुत भरोसा हुआ है कि राजनीति बदल सकती है, राजनीति बदलेगी और अच्छे लोगों के लिए, किसानों के लिए राजनीति की जाएगी। आप तमाम लोगों से निवेदन है, परसों तक 11 तारीख तक अलर्ट मोड पे रहे। और मेरा जिन्होंने स्वागत किया, चाहे हाथी पर किया, चाहे ऊँट पर किया, चाहे घोड़ी पर बिठा कर किया, चाहे डीजे बजा कर किया, चाहे फूल मालाएं पहना कर किया, चाहे मेरे को सेब से तोला, चाहे केले से तोला, चाहे गन्ने से तोला, चाहे खीर से तोला, चाहे दूध से तोला, उन लोगों ने जिन्होंने खून से मुझे तोला, उन तमाम गांव वालों से जिन्होंने मुझे कहीं न कहीं माला पहनाई है गले में, कहीं न कहीं मुझे मेरे साथ उन्होंने जुलूस में शामिल होकर गांव में मेरा स्वागत किया है, उन लोगों ने जिन्होंने मुझे भरोसा दिया है, उन सर्व समाज के लोग जो मेरे मंच पर आकर मुझे आशीर्वाद दे रहे थे, आप तमाम लोगों से मैं एक विशेष अपील कर रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ कि 11 तारीख को जब वोट डले
तो वोट डले जब से लेकर और वोट जब तक डले तब तक आपको पोलिंग बूथ पर एक दिन का समय निकाल के 11 तारीख को पोलिंग बूथ पर रहना है। मेरा माता बहनों से भी निवेदन है कि सारी माता बहनें जब वो वोट देने जाए तो वोट देकर घर नहीं आए, वो कुछ देर वहाँ रुके और जो भी आप लोग गीत गाती हो वोटों के समय कि वोटा की बराबर माँ चीरे, माँ थारा ही देगा वोट, माँ नरेश का देगा वोट, इस तरह के गीत दिन भर वहाँ बूथ पे चलते रहे। क्योंकि अगर जो बूथ लेवल पे जो हमारी टीमें रहेगी, टेबल लगी रहेगी, अगर वहाँ हमारी अच्छी संख्या दिखेगी तो उससे भी एक माहौल बनता है कि लोग नरेश के साथ हैं और 5-10% वोट उस समय बढ़ेंगे। इसलिए तमाम लोगों से, तमाम गांव वालों से, तमाम जो लोग मेरे साथ इस चुनाव में मेहनत करी है, जिन्होंने पसीना बहाया है, उस पसीने का अंतिम समय आ गया अब कि 2 दिन का समय बचा है। लेकिन 11 तारीख को विशेष रूप से आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मेहनत करने का 11 तारीख मेन दिन है। उस दिन आप थोड़ा सा खेती बाड़ी से समय निकाल के, क्योंकि खेती बाड़ी का समय आ गया, तो आप बूथ पर जहाँ वोट डले वहाँ पूरी संख्या में रहे। मैं प्रत्येक बूथ पर आपसे मिलने आऊँगा। सुबह सोरसर माता जी के 11 तारीख को दर्शन करूँगा, उसके बाद सोरसर माता जी से रवाना होकर प्रत्येक बूथ पर जाने का प्रयास करूँगा। पूरी विधानसभा में एक एक बूथ पे जाऊँगा और सभी लोगों से वहाँ मिलूँगा। अब मुझे उम्मीद है आप बूथ भी संभालेंगे, मैनेजमेंट भी संभालेंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर चुनाव जिताएंगे। बेटी कौन चुनाव जीतेगा? कौन जीतेगा? नाम बोलो। है नरेश मीणा। चुनाव कौन जीतेगा? आपका क्या नाम है? ईदू धाकड़। ईदू धाकड़। कौन सा गांव है ये अपना? कौन सा गांव है? कौन सा गांव है? रातड़िया। तेरे दादू का नाम क्या है? बड़े पापा का नाम बताओ। बिरदीलाल जी मालव। बद्रीलाल जी मालव। और पापा का नाम? मनीष। पूरा नाम बताओ ना, क्या नाम है? मनीष। और मम्मी का? मम्मी को दीपिका। और मामा कहाँ है तेरे? अंता। तूने मामा को बोला मेरे लिए वोट देने के लिए? है? बोला? अरे वाह। किसको वोट दिलाएगी? अरे वाह, धन्यवाद। बोलो जयकारा लगा दो, एक नारा लगा दो बेटी। नारा लगा दो एक। नारा लगा दो, नरेश मीणा जिंदाबाद। जोर से लगाओ। जोर से लगाओ बेटी। पैसे दूंगा, चॉकलेट दूंगा। ऐसा नहीं है, एक बार लगाओ। देखो टीवी पे देखो, उधर देखो, लगा दो एक बार, लगा। वो मम्मी बोल रही तुम्हारी। हाँ एक बार, जैसे इंकलाब जिंदाबाद। अंदर लगा रही थी। हाँ लगा दे। और देखो टीवी में बहुत लोग देख रहे थे, हजारों लोग। उसी तरह एक बार लगा, नरेश मीणा जिंदाबाद। तो एक ऐसे मत कर, मेरे वोट कट जाएंगे। बोल इंकलाब जिंदाबाद। पहले क्यों बोला था फिर? बोल बेटी। बिल्ला देंगे। बिल्ला दूंगा पक्का। वो लाना नरेश मीणा का बिल्ला लाओ। 1 2 3 बोल। मम्मी आगे बोलो, तुम आओ बेटी जब बोलेंगे। ये किसका बिल्ला है? दोबारा बोल। मैं ला, मेरे को दे दे फिर वापस। बिल्ला दोबारा बोल दे। बोल दो। ये कौन है? जिंदाबाद बोल। फिर एक बिल्ला और दूंगा, एक बार और बोल। इसको गले में डाल के। ये हमारे दीनबंधु जी भाई साहब जो हमारा चुनाव संभाल रहे थे। दीनबंधु जी धाकड़ साहब के मामा का घर है, जहाँ भी मैं आया हुआ हूँ। यहाँ मैंने चाय पी है, पूरा परिवार मेरे साथ खड़ा है और जो धाकड़ समाज मुझे आशीर्वाद दे रहा है, प्यार दे रहा है, उसके लिए मैं ज़िंदगी भर धाकड़ समाज का एहसानमंद रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।